तो चलो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको जोड़ देंगे। ठीक, जो भी हमारा आएगा वो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। तो देखो ये 34,527 है, दूसरी तरफ हमारा 7,212 है। तो यहाँ पे 1000 के सामने लिखो तो ये 7,212 इस तरीके से लिखा जाएगा, ये हो जाएंगे। ठीक, अब इनको प्लस कर दो, जोड़ कर दो। तो देखो ये 7 और 2 9, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 7 4 11, 3 और 1 4। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलो चौथा नंबर का प्रश्न को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो चौथा नंबर प्रश्न में क्या है, उस संख्या को निकाला जिसमें 1001 घटाने पर 70,009 शेष बचता है। तो फिर से हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को, 70,009 और दूसरी तरफ हमारा 1001। इस तरीके से 70,009 को 1001 से साथ जोड़ देंगे। देखो इसको जोड़ो तो 9 और 1 10 हो गया, ये भी हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 0 1 और ये 7, तो इस तरीके से ये 71,010 बन जाएगा। चलो 5वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या है, कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ें। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 4 ना होगा, और जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होंगी वो हमारा क्या हो जाएंगे, तो 1 तय करके और उससे कम 0 देंगे। तो आने यहाँ पे टोटल अंक हमारा 4 है, 4 अंकों की बोला गया है, तो 1 लिखेंगे और इसके साथ 3 0 इस तरीके से बिठाएंगे और दोनों को मिलाकर के जोड़ेंगे। तो ये 9 हो गया, ये भी 9 और 9 और 1 10 हो गया, तो ये 10,999 हो जाएंगे। छठा नंबर का प्रश्न यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो छठा नंबर प्रश्न में क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ें। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है ना। तो देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या के लिए हम लोग हमेशा 1 को लिखते हैं, 1 के बाद 5 का अंक बोला गया है तो उससे 1 कम करके 4 0 यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया है किसको जोड़ना है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना, ये ना बोला गया है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ने के लिए बोला गया है। तो इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इस तरीके से जोड़ देंगे, 3 9 दे करके। अब ये 9 हो गया, 9 9 0 1, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलो 7वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, एक परीक्षा में 3,62,504 लड़के एवं 1,27,832 लड़कियों ने भाग लिया। लड़के तथा लड़कों को कुल मिलाकर कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया। तो दोनों को यहाँ पे फिर से मिला करके जोड़ेंगे। देखो ये हमारा क्या है, 3,62,504 है, और दूसरी तरफ हमारा है 1,27,832, 1,27,832। तो टोटल जो विद्यार्थी हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ करके जो आएगा वो हमारा टोटल स्टूडेंट होगा। तो ये 3 हो गया, 8 5 13, हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10, 6 2 8 और 1 9 और 3 और 1 4, इतने विद्यार्थी हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, इसको अंक में कितना बोलेंगे, तो 4,90,336। तो ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग 8वां नंबर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 8वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखो यहाँ 8वां नंबर का प्रश्न है कि एक व्यापारी का 1,32,540 रुपया स्टेट बैंक में तथा 28,750 रुपया पोस्ट बैंक ऑफिस में जमा है। उस व्यापारी का कुल कितने रुपये स्टेट बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में जमा है। तो ये है उसका जो स्टेट बैंक का पैसा है, और ये हमारा पोस्ट ऑफिस बैंक में जो जमा है उसका पैसा है। तो दोनों को टोटल जोड़ करके बोला जा रहा है कि कितने पैसा उसके पास जमा है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे। पहले हमारा है 1,32,540, पहले लिखेंगे 1,32,540 और दूसरी तरफ लिखेंगे 28,750, 28,750 ये दिया गया है ना। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से। तो ये पहले तो 0 हो गया, 4 और 5 9, 7 5 12 का लिखेंगे 2, हाथ में 1। उसके बाद 8 और 2 10, 10 और हाथ वाला 1 तो 11, 3 2 5 और 1 6 और ये 1 हो जाएंगे। इस तरीके से लिख देना है। चलो 9 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, एक चुनाव में 3,25,765 मत सही वैध पाए गए, उसमें से 12,885 मत रद्द अवैध हो गए तथा 3,05,130 मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। तो बताइए कि उस चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक चुनाव में टोटल 3,25,765 मतलब इतना हम लोग इतना मतलब वोटर पाया गया। उसके बाद 12,875 इसमें मत रद्द हो गए तथा 3,05,130 मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। तो मत बताएं कि उस चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। तो देखो ये तो दे दिए हैं वोट, ये नहीं, इसका कुछ कारण से इसका रद्द हो गया और बाकी ये वोट ही नहीं देने गया। तो बोला कि टोटल कितना मतदाता था। तो तीनों को मिल करके जोड़ेंगे।
तो देखो पहला हमारा है क्या है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो पहला हमारा है 3,25,765 और दूसरी तरफ हमारा है 12,875, 12,875 और तीसरा जो भाग ही नहीं लिया, मतलब वो क्या है कि एग्जाम, मतलब सॉरी यहाँ पे एग्जाम की बात नहीं, वो जो वोट है ना वो देने ही नहीं गया। तो वो कितने संख्या में है, तो 3,05,130, तो लिख दो इसको 3,05,130। सबको ऐसे करके सामने में लिखना है, लाख वाले को लाख के सामने में, 10,000 वाले को 10,000 के सामने, ऐसे करके सामने में रख करके जोड़ना है। अब जोड़ो इसको, 5 और 5 10 हो गया, 7 6 13 3 16, 16 और 1 17, 17 का लिखेंगे 7, हाथ में 1, 1 और 1 2, 2 8 10 और 7 17, 17 का लिखेंगे फिर से हाथ में 1, 1 और 5 6, 6 2 8 5 13, 13 का लिखेंगे 3, हाथ में 1 2 1 3, 3 और 1 4 और ये 3 और 3 6 हो जाएंगे। तो ये टोटल वोट डाटा वहाँ पे वोटर जितना भी था आदमी वो यहाँ निकल करके आ जाएगा कितना, 6,43,770 वोटर्स। ठीक है ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, उनके द्वारा प्राप्त सही मतों की संख्या क्रमशः 1,35,430, 85,780 तथा 12,815 है। उस चुनाव के कुल सही वैध मतों की संख्या क्या है। देखो इस तरीके से क्रमशः करके अलग अलग संख्याएं दिया गया है। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, उन्होंने जो वोट प्राप्त किया था वो कितना कितना प्राप्त किया था, तो ये 1,35,430, दूसरा वाले जो था वो 85,780, तीसरा वाले जो उन्होंने प्राप्त किया वो कितने था, तो 12,815। अब बोला जा रहा है कि उस चुनाव के कुल सही वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो वैध मत हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि सभी ने वोट डाल ही दिया था तो ये इसमें अवैध वोट की संख्या नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, हमें वैध वोटों की संख्या दिया गया है। तो हम तीनों को आपस में मिला करके जोड़ेंगे। तो देखो पहला जो हमारा प्राप्त हुआ है, पहला प्रत्याशी को 1,35,430, दूसरा हमारा 85,780 है और जो तीसरा है वो हमारा 12,815 है। ठीक है ना। अब इन तीनों को मिला करके ऐसे करके जोड़ना है। इसको जोड़ दो तो ये 5 हो गया, 8 3 11 और 1 12 का 2 हाथ में 1, 8 7 15 4 19, 19 और 1 20, इससे हाथ में 2, 2 19, 8 7 15 4 19, हाथ में कितना 19, 8 7 15 4 19 और 1, हाँ ठीक, 5 5 10 2 12, 12 और 2 14, हाथ में 1, 8 1 9 3 12, 12 हाथ वाला 1 13 और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। अब चलो 11वां नंबर का प्रश्न क्या है, कहता है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, यदि छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो इन दोनों को फिर से मिला करके जोड़ेंगे। जब भी छोटी संख्या की बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे बड़ी संख्या दिया जाए पहले और छोटी संख्या पूछी थी तो वहाँ पे हम लोग घटाएंगे, ध्यान रखना ये। तो पहला जो अंतर दिया गया वो कितना है, 6,32,540। इसमें से इसको जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, 1,22,780 को जोड़ेंगे, 1,22,780 को जोड़ेंगे। ये 0 हो गया, 8 4 12, 7 5 12 और 1 13, हाथ में 1 2 2 4 और 1 5, 3 2 5 6 और 1 7। तो इतने में से इसको घटाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, 6,32,540। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखो 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर। फिर वही हमारा बोला गया है, छोटी संख्या दिया गया है, बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला गया है। तो छोटी संख्या जब भी इस तरीके से दिया जाए तो पहले हम अंतर से उसको जोड़ेंगे। तो 1,10,420 है, पहले हमारा 1,10,420 है। इसमें से हम लोग ऐड यानी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो 2680 को जोड़ेंगे। ये तो 0 हो गया, 8 और 2 10, 4 6 10 और 1 11, 2 और 1 3 और ये 1 1 हो जाएंगे। चलो 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, 3 शहरों की जनसंख्या क्रमशः इतना इतना और इतना है, तीनों शहरों की कुल जनसंख्या का योगफल क्या है। तो हम जोड़ देंगे तीनों को। तो पहला हमारा है 2,32,480, दूसरा हमारा 1,28,340 और जो हमारा तीसरा है इसका है 2,10,400, 2,10,400। अब तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, 8 और 4 12, हाथ में 1 1 और यहाँ पे 4 3 7 4 11 और 1 12, तो 12 का लिखेंगे 2, हाथ में 1 8 2 10 और 1 11, 3 2 5 1 6 6 और 1 7, 2 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएंगे। चलो 14वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, एक आदमी ने अपने चारों पुत्रों के लिए एक कार, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर तथा एक एवन साइकिल खरीदा। यदि एक कार की कीमत 2,35,700 रुपया है, एक मोटरसाइकिल की कीमत 45,640 रुपया है, एक स्कूटर की कीमत 36,780 रुपया है तथा एक एवन साइकिल की कीमत 1,780 रुपया हो, तो उस आदमी ने
एक कार, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर तथा एक एवन साइकिल खरीदने में कुल कितना खर्च किया, ये कुल टोटल खर्चा कितना हुआ है वही पूछा गया है। तो हम सिंपल यहाँ पे जो भी डाटा दिया गया है, जो कार का कीमत है, मोटरसाइकिल का, एवन साइकिल का या फिर स्कूटर का, सबको मिला करके जोड़ेंगे। तो देखो ये कार की कीमत कितना है, 2,35,780। मोटरसाइकिल की कीमत कितना है, तो 45,640। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्कूटर की कीमत जो है सो 36,780 है, और एवन साइकिल की जो कीमत है 1780 है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से सिर्फ लिखना है कि सामने में रखना है और जोड़ देना है। इस तरीके से यहाँ पे सामने में 1000 वाले को 7, 1000 वाले को लाख में जो हमारा है उसको लाख के सामने में रखना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक। और ऐसे करके यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 8 8 16, 16 और 8 24, 24 4 28, 28 का लिखेंगे 8, हाथ में 2, 7 7 14, 7 21, 21 6 27, 27 और हाथ वाला 2 था तो 29 का लिखेंगे 9, हाथ में 2, 6 और 5 11, 5 16 और 1 17, 17 हाथ वाला 2 था तो 17 और 2 19, हाथ में फिर से 1, 1 और 3 4, 4 8, 3 11 का लिखेंगे तो 1, हाथ में फिर से 3, 2 और 1 3, यानी टोटल उनका जो खर्चा हुआ होगा वो कितना होगा, तो 3,19,980 रुपया उसका टोटल खर्च हुआ होगा। चलो 15वां नंबर का प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का हमारा एंड होने वाला है इस क्वेश्चन के साथ। तो देखो क्या बोला गया है, एक रंगीन टीवी सेट की कीमत एक ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट से 13,720 रुपया अधिक है। ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट की कीमत 35,070 रुपया है, तो उस रंगीन टीवी सेट की कीमत क्या होगी। देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग और मस्त वाला क्वेश्चन बोला गया है। एक रंगीन टीवी सेट की कीमत एक ब्लैक एंड वाइट टीवी की सेट से 13,720 रुपया अधिक है। जो रंगीन टीवी है वो क्या है, वाइट टीवी से कितना अधिक है, तो 13,720 रुपया। अगर यदि हम लोगों को वाइट टीवी का दिया गया है तो हमें बोल रहा है कि रंगीन टीवी का कितना होगा। तो देखो इससे इतना महंगा है, इसका जो दाम है, किसका दाम है, तो ये वाइट टीवी का दाम है। और इससे कितना अधिक है, तो 3,570 में हम और पैसा लगाएंगे तो हमारा एक रंगीन टीवी हो जाएगा। तो वही रंगीन टीवी का हमें निकालना है कि कितना उसका कीमत है। तो हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ये रंगीन टीवी की कीमत आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जोड़ दो, 13,720 है, 13,720 है, इसमें से हम लोग जोड़ देंगे 3570 को, 3,570 को। अब जोड़ दो इसको, तो ये 0 7 और 2 9, 7 5 12, 3 3 6 और 1 7, और ये इस तरीके से हो जाएंगे। तो चलो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।